भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाय हाय, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की। अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर दी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तुर्की को 32,000 करोड़ का घाटा होगा। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। जहां से सेब का व्यापार किया जाता था उस पर भी रोक लगा दी। वाह भाई वाह। इसके बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं। Ladies and gentlemen, Global Times is the official mouthpiece of the Communist Party of China. चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है। और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलिया पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब आप में से जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से मुझे और डिटेल पता लगी है। मेरा भी मन है यार, मैं भी जाऊं, घूमूं, कभी लंदन जाऊं, कभी तुर्की जाऊं, हाया सोफिया देखूं, है ना। होता कभी, वैसे मैं ज्यादा घूमना उमना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी मन चाहता है। और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं। ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन, ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है ये। एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो, गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। ये बायरक्तर अकिंसी ये वाला ड्रोन है, ये देखिए साहब, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, ये भी है हेल यूकैव है। एंड्योरेंस इसका 24+ घंटे का है, रेंज 375 किलोमीटर का, मैक्सिमम स्पीड नहीं मैक्सिमम ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा हमला किया और इंडिया ने भी उसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अब इसी के ऊपर ही टर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया और उसे हथियार भेजे, तो अब भारत ने पूरी तरीके से टर्की को बॉयकॉट करने का फ़ैसला लिया है और भारत के लोगों ने टर्की जाने से भी मना कर दिया है। यानी कि अब भारतीय लोग अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी तक टर्की पर वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तुम हमारे देश के दुश्मन देश को तो हथियार सप्लाई करोगे तो हम तुम्हारे देश में क्यों ही जाएं और तुम्हें पैसे क्यों दें। और इससे टर्की को 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसी के साथ अब टर्की जाने के लिए भारतीयों ने मना कर दिया है और कोई भी भारतीय अब टर्की नहीं जाना चाहता है। और इससे टर्की का प्राइम मिनिस्टर बहुत तरह रोने लग चुका है और पाक भी अपने मुंह तले नीचे गिर चुका है। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर चाइना के खिलाफ भी भारत एक्शन उठाएगा और चाइना को भी बॉयकॉट कर सकता है। और अब इसी को लेकर ही पूरी टर्की में हाहाकार मच चुका है और टर्की का प्राइम मिनिस्टर काफ़ी रोने लग चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि भारत ने टर्की को बॉयकॉट कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस वीडियो में, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, सीलिंग हाइट, पेलोड up to 1750 kgs, missiles, bombs, strategic attack and air combat. ये देखिए साहब, ये दे रखा है इसने। This is what Turkey has given to Pakistan. Anka, medium altitude, long range, UCAV, endurance 24 hours, range 200 kilometers, maximum speed 217 किलोमीटर प्रति घंटे, payload 200 किलो,
रिकॉनेसेंस एंड अटैक एंड असिस्ट गार्ड सोंगार। ये वो छोटे छोटे ड्रोन थे श्रीनगर, बाड़मेर, जैसलमेर, या देखे ना पंजाब, ये सब बॉर्डर एरियाज में जो ये वाले थे, सस्ते वाले। ये इंड्योरेंस 25 से लेकर 30 मिनट, रेंज 5 से लेकर 10 किलोमीटर, पेलोड राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर, मतलब दिस कैन बी लॉन्च्ड थ्रू दैट, क्लोज रेंज कॉम्बैट सपोर्ट, टैक्टिकल मिनी ड्रोन। ये तो एक ड्रोन का इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया था, और ड्रोन के इकोसिस्टम के तहत इन्होंने पाकिस्तान को थोक के हिसाब से ड्रोन दिए। दोस्तों अभी बीच में टर्की का प्लेन आया था जिसको हमने कवर करा था, और टर्की के 6 प्लेन आए थे, और टर्की कहते नहीं हमने तो तेल भरवाया था यहाँ पे, है ना। हो ना हो ये चीजें आई हैं उसके अंदर, नोबडी नोज। अब ये सब ये देख लीजिए, विंग लूंग है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस 20 आवर्स, पेलोड 480 kgs। ये चाइनीज ड्रोन है CH-4 कायहोंग, ठीक है जी। ये इसकी 235 की स्पीड है और पेलोड है इसका 345 kgs। CH-3 है टैक्टिकल यूकैव, 12 घंटे का है ये। इसका इंड्योरेंस और इसकी मैक्सिमम स्पीड 240 किलोमीटर है। पेलोड इसका 100 किलो का है, यानी कि 100 किलो का बारूद ये अपने साथ कैरी कर सकता है। और VJ-700 ये पेलोड 400 से 500 किलो का पेलोड ये ले सकता है, रिकॉनेसेंस एंड हेवी स्ट्राइक, और ये इंड्योरेंस इसका 20 घंटे का है। दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना इज गिविंग पाकिस्तान। और एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, ये चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, ठीक है। हमें एक बात समझनी चाहिए, क्या पाकिस्तान के पास पैसा है ये सब खरीदने का? क्या पाकिस्तान के पास एक्चुअली पैसा है तुर्की को देने का, चाइना को देने का? नहीं। फिर पाकिस्तान को माल क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत की इकोनॉमिक तरक्की रोकना चाइना के बेनिफिट में है। चाइना नहीं चाहता, चाइना चाहता है कि पूरे एशिया का एक ही टाइगर हो, इनफैक्ट पूरी दुनिया का एक टाइगर हो, सिर्फ एक, वो हो चाइना। वो कभी ये टॉलरेट नहीं करेगा कि भारत तरक्की कर रहा है दोस्तों। और भारत की तरक्की को रोकने के लिए उसको एक यूजफुल इडियट मिल गया है पाकिस्तान के रूप में। इस इडियट को पैसे दो, ये कभी कुछ करता है, ये कभी कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, बस दैट्स ऑल। अपने लोगों को जाहिल रखना। इनके जनरल्स का आप घर देखेंगे, आप इमारत ऐसे देखेंगे भाई साहब आपके सर से टोपी गिर जाएगी, इतने अमीर हैं इनके जनरल। और लोगों का बेड़ा गर्क हो रखा है। एजुकेशन का नाम नहीं, कुछ फैसिलिटीज का नाम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं, लेकिन पैसा लेके ये काम करते रहो। लोगों को बोलो कि भाई ये धर्म के नाम पे हो रहा है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। ये सब, ये तो अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का, रादर नॉट रुपए का, अरबों डॉलर का सामान है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग यार। का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे। ये ड्रोन देखे हैं, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत ने टर्की को बॉयकॉट कर दिया है, जिससे कि टर्की को 32,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और जो सेब का व्यापार था वहाँ टर्की से, अब वो भी बंद हो चुका है। भारत ने सेब भी अब ईरान, असम और ऐसे जगहों से ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पाक मीडिया के रिएक्शंस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।